हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन में जाने से पहले अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु पवित्र आत्मा, अपने वचन को प्रभु हमारे हृदयों में भरिए। प्रभु जी, आपका वचन जब हमारे हृदयों में जाता है प्रभु, वो जड़ पकड़ने पाए प्रभु परमेश्वर, फलवंत होने पाए प्रभु सचमुच हमारे जीवन में आपका वचन देधारी होने पाए और हम यीशु के समान बनते जाएं। हम सब अपने आप को प्रभु आपके चरणों में देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। एक ऐसा समय हमारे चारों ओर है जबकि बहुत से परिवारों में, बहुत से लोगों ने, बहुत से मसीह विश्वासियों ने वापस प्रभु के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना शुरू कर दिया है। और मैं जानता हूं कि हम लोग प्रार्थना में काफ़ी समय बिता रहे हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना में समय बिताएं, और वो ये भी चाहता है कि हम प्रार्थना में वो चीज़ें प्रभु से मांगें जो उसके हृदय में हैं, उसके दिल में हैं। उसकी इच्छा के अनुसार जब हम प्रार्थना करते हैं तो विश्वास कीजिए आपकी सुन ली गई। लेकिन कई तरह की प्रार्थनाएं हम करते हैं। कई प्रार्थनाएं ऐसी होती हैं जिसमें हम सिर्फ प्रभु से मांगते हैं और मांगने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन एक विशेष प्रार्थना परमेश्वर ने, एक विशेष प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने हमें करनी सिखाई। प्रभु की प्रार्थना, द लॉर्ड्स प्रेयर जिसको हम बोलते हैं। मत्ती उसका 6 अध्याय हम निकालेंगे और उसके 9 और 10 पद को पढ़ेंगे। और इसमें ऐसा लिखा हुआ है, सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी होने पाए। आमीन। ये जो प्रार्थना है, हम अभी इन्हीं शब्दों पर मनन करेंगे। ये जो प्रार्थना है, बहुत सारे लोग इसको करते हैं। बहुत सारे लोग शब्दों में, जैसे हम अक्सर प्रार्थना किया करते हैं, वो अपनी आंखों को बंद करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। लेकिन ये मात्र इस प्रकार से कही जाने वाली प्रार्थना नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला प्रार्थना करो, इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। ये कैसे हो सकता है कि हम प्रभु से कहें, हम प्रार्थना करें तेरा नाम पवित्र माना जाए, और खुद अपने जीवन में अपवित्र चीजों को करें, अपवित्र शब्दों को बोलें या अपवित्र कार्यों को करें? यदि मेरे जीवन में अपवित्रता है, या यदि मेरे जीवन में मैं पवित्र होने की ओर अग्रसर नहीं हूं, यदि मैं सब प्रकार का यत्न करके पवित्र जीवन बिताने के ओर नहीं हूं, उस दिशा में नहीं जा रहा हूं, तो फिर मेरी ये प्रार्थना व्यर्थ है। दूसरे शब्दों में, ये जो प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने करने के लिए बोली थी, ये वाकई में एक करने वाली प्रार्थना है। ये सिर्फ एक कही जाने वाली प्रार्थना नहीं है, बल्कि अपने जीवन से करने वाली प्रार्थना। अपने पूरे जीवन को आपको समर्पित करना पड़ेगा। जब आप कहते हैं तेरा नाम पवित्र माना जाए, तो आपको अपने जीवन में, मुझे अपने जीवन में इस बात को निश्चित करना पड़ेगा, प्रभु सचमुच मैं जो बोलता हूँ, मैं जो करता हूँ, मेरे हाव भाव से, मेरे सारे जीवन से प्रभु कोई भी अपवित्र चीज़ ना हो, बल्कि आपका नाम मेरे जीवन में पवित्र ठहराया जाए। आपको मालूम है बाइबल में परमेश्वर प्रेम है, ये 2 बार आया है। मैं NKJV बाइबल की बात कर रहा हूँ, जो इंग्लिश बाइबल मेरे पास है, NKJV वर्जन में उसकी बात कर रहा हूँ। परमेश्वर प्रेम है, ये सिर्फ 2 बार आया है। लेकिन परमेश्वर पवित्र है, या पवित्र शब्द परमेश्वर के संदर्भ में ये 158 बार आया है, 158 टाइम्स। इसका मतलब आप खुद समझिए, परमेश्वर बाइबल में परमेश्वर पवित्र है, इस पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस है, इस पर बहुत ज्यादा जोर है। कई बार अपने पापों के लिए, अपनी गलतियों के लिए हम बहाना देते हैं, अरे परमेश्वर प्रेम है, वो मुझसे प्रेम करता है, वो मुझे माफ कर देगा। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रेम है, उससे कहीं ज्यादा
कहीं ज्यादा इस बात पर जोर है कि परमेश्वर पवित्र है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर का जो प्राथमिक गुण है वो उसकी धार्मिकता है, पवित्रता है। He is holy। यदि परमेश्वर का नाम मेरे जीवन में पवित्र ठहरना है तो मुझे अपने आप से इनकार करना होगा, अपनी सारी इच्छाओं को मारना पड़ेगा, मुझे स्वयं मरना पड़ेगा और सिर्फ उसके लिए विश्वास के द्वारा जीवित रहना पड़ेगा। यदि प्रभु के नाम को मेरे जीवन में पवित्र ठहरना है तो मैं अपने कार्यों को नहीं कर सकता। हालेलुया। मेरे शब्द कैसे होने चाहिए, मेरे हाव भाव कैसे होने चाहिए, मेरे एटीट्यूड्स कैसे होने चाहिए, मेरा दूसरों के प्रति रवैया कैसा होना चाहिए, मेरा चाल चलन कैसा होना चाहिए, मेरा उठना बैठना जाना कैसा होना चाहिए, इन सारी चीज़ों में, मेरे विचारों में भी परमेश्वर का नाम पवित्र ठहरना चाहिए। उसके वचन में लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। आप इस प्रार्थना को सिर्फ कहते नहीं हैं, करते हैं। आप पवित्र बनते हैं और पवित्र जीवन जीने के लिए सब प्रकार का यत्न करते हैं। आमीन। फिर यीशु मसीह ने कहा, इस प्रकार से प्रार्थना किया करो, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हालेलुया। जहां पे परमेश्वर है वहां पर उसका राज्य है, वहां पर स्वर्ग है। परमेश्वर की इच्छा जहां संपूर्ण रीति से पूरी होती है वो स्थान स्वर्ग बन जाता है। मैं सोचता था, प्रभु आपको यह बोलने की क्या आवश्यकता थी? तेरा राज्य आए, ठीक है, तेरी इच्छा पूरी हो, इतना कहना भी ठीक था, लेकिन तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। ये बोलने की क्या जरूरत थी जैसे स्वर्ग में? क्योंकि स्वर्ग में परमेश्वर की संपूर्ण इच्छा, उसकी सारी इच्छा यूं पूरी होती है, बिना किसी देरी के, बिना किसी विलंब के। कोई टाल मटोल नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं। परमेश्वर की इच्छा जैसे ही प्रकट होती है उसको पूरी की जाती है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रार्थना करो, प्रभु जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है पिता, वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। पृथ्वी पर उसकी इच्छा सबसे पहले कहाँ पूरी होनी शुरू होगी? मेरे जीवन में। मेरे जीवन में सबसे पहले परमेश्वर की इच्छा पूरा होना शुरू होगा। मेरे जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरा होना है। फिर मेरे परिवार में परमेश्वर की इच्छा पूरी होनी है। ठीक वैसे ही जैसे स्वर्ग में, बिना किसी विलंब के, बिना किसी सवाल के। लेकिन इन सबसे पहले मुझे सबसे पहले यह जानना पड़ेगा, प्रभु आपकी इच्छा क्या है? मैं ये प्रार्थना कह रहा हूं, मैं ये प्रार्थना प्रभु से कर रहा हूं, और यदि मुझे मालूम नहीं है परमेश्वर की इच्छा क्या है तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता। मुझे परमेश्वर की इच्छा को खोजना पड़ेगा, जैसा कि उसके वचन में लिखा है, उसकी भली और सिद्ध इच्छा तुम्हारे लिए क्या है मालूम करो, अपने अनुभव से मालूम करो। नो द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर की इच्छा को जान लो। यदि मैं उसकी इच्छा को जानता ही नहीं, यदि मैं बाइबल पर मनन नहीं करता, यदि मैं परमेश्वर का वचन जो उसकी संपूर्ण इच्छा है यदि उसको नहीं जानता, तो मैं ये प्रार्थना बेकार में कर रहा हूं। ये कहने के लिए कि प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो, मुझे अपने आप को पूरी तरीके से वचन के सामने, वचन के प्रति समर्पित करना पड़ेगा। मुझे प्रभु से कहना पड़ेगा, प्रभु मैं ये कह रहा हूं तेरी इच्छा पूरी हो, लेकिन उससे पहले प्रभु जी मुझे मालूम है पूरी तरीके से मुझे आपकी इच्छा को जान लेना है। तेरी इच्छा को जान लेना है प्रभु, संपूर्ण इच्छा, क्योंकि स्वर्ग में उसकी सारी इच्छा, संपूर्ण इच्छा, ऑल ऑफ हिज विल, वो वहां पूरी होती है। और पृथ्वी पर हम टाल मटोल करते हैं, उसकी कुछ इच्छाओं को या कुछ आज्ञाओं को जो हमारे लिए मानना आसान है उसको करते हैं। बाकी जो मुश्किल है या बाकी जहां पर उसके चक्कर में मुझे अपने आप से इनकार करना पड़ रहा है या अपने आप को मारना पड़ रहा है, अपने आप को मारना कठिन होता है, तकलीफ होती है, दर्द होता है। उस दर्द से बचने के लिए कई बार हम उस आज्ञा का पालन ही नहीं करते, टाल देते हैं और हम कहते हैं बाकी तो हम चीजें कर रहे हैं। कई लोगों को बोलते सुना मैंने, अरे मैं हत्या तो नहीं करता, मैं झूठ तो नहीं बोलता, परमेश्वर की आज्ञाओं में से कोई एक भी यदि मैं पूरी नहीं कर रहा हूं तो मैं पाप कर रहा हूं। पाप पाप है,
छोटा बड़ा उससे कोई मतलब नहीं, पाप पाप है। और प्रभु का वचन कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है। यदि मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहता हूं तो मुझे परमेश्वर की इच्छा को जानना पड़ेगा और उसके लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करना पड़ेगा। उसके नाम को अपने जीवन में पवित्र ठहराना, उसकी इच्छा को जैसे वो स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरी कलीसिया में यदि इसको पूरा होना है तो मुझे अपने आप को पूरी तरीके से परमेश्वर के वचन के लिए समर्पित करना होगा। तभी उसका राज्य मेरे जीवन में आएगा। उसका राज्य पहले मेरे जीवन में आएगा, पहले मैं मन फिरा हूं, क्योंकि उसका राज्य मेरे हृदय में आना है और मेरे जीवन से वो फैलकर मेरे परिवार में जाएगा, मेरे परिवार से फैलकर और आगे जाएगा, हमारी कलीसिया से फैलकर हमारे देश में जाएगा। परमेश्वर का राज्य, वो राज्य जहां पर उसकी आज्ञाएं पूरी की जाती हैं, जहां उसकी आज्ञाएं मानी जाती है, जहां पे उसकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर पूरी होती है। दूसरे शब्दों में जब हम उसकी इच्छा को पूरा करना शुरू करते हैं हम यीशु के समान बनते चले जाते हैं। आपको मालूम है यीशु का समर्पण कैसा था? उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए, पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए यीशु मसीह समर्पित थे, बहुत ज़्यादा समर्पित थे, पूरे जीवन से समर्पित थे। उन्होंने कहा उसकी इच्छा, मेरे पिता की इच्छा को पूरा करना ही मेरा भोजन है। हालेलुया। उन्होंने बोला मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं वही करूंगा जो पिता की इच्छा होगी, मैं वही बोलूंगा जो पिता की इच्छा होगी। ओ हमारा समर्पण ऐसा होने पाए, हम यीशु के समान बनने पाए। और इससे पहले कि हम उस प्रार्थना को शब्दों में कहें, हम अपने आप को समर्पित करने पाए। परमेश्वर आपका नाम मेरे जीवन में पवित्र ठहरना है, और वो पवित्र तब ठहरेगा जब प्रभु मैं आपके आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन में करना शुरू करूंगा, जब आपका वचन मेरे जीवन में पूरी तरीके से होगा, जब आपके वचन का पालन मेरे जीवन में पूरी तरीके से होना शुरू होगा। हालेलुया। और जब हम ऐसा करना शुरू करें, जब पूरी तरीके से अपने आप को प्रभु के वचन के लिए दे देते हैं, पवित्र जीवन जीने के लिए समर्पित करते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना करें प्रभु आपका नाम पवित्र माना जाए, प्रभु आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होने पाए। आमीन। हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरी करने पाएं, उसकी भली और सिद्ध इच्छा को उसके वचन से जाने और उससे पूरी करें। आमीन। परमेश्वर आज हमारे जीवन में ये चाहता है। इसलिए इन शब्दों को बोलने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा ये प्रार्थना करो, ये करो, क्योंकि ये हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना है। ये प्रार्थना करो, इस रीति से प्रार्थना किया करो। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम इस प्रार्थना को करें। और ये प्रार्थना करने से पहले आइए अपने जीवनों को उसके चरणों में अर्पण कर दें और उससे कहें प्रभु सचमुच मैं सिर्फ शब्दों में ना कहने पाऊँ, इस प्रार्थना को जीने पाऊँ, इस प्रार्थना को अपने जीवन के द्वारा करने भी पाऊँ और तब मैं बोलने पाऊँ प्रभु जी। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं समय के लिए। प्रभु आपका नाम पवित्र माना जाए। प्रभु आप पवित्र 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 परमेश्वर हैं और हम आपको जानने पाएं प्रभु जी, हम पवित्र बनने पाएं जैसे आप पवित्र हैं। प्रभु हम आपकी इच्छा को जैसे वो स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी करने पाएं। प्रभु आपकी इच्छा को जानने पाएं, आपके वचन को जानने पाएं, आपके संपूर्ण वचन को जानने पाएं। पवित्र आत्मा इस वचन से हमें सिखा प्रभु, हम इसका पालन करने पाएं प्रभु परमेश्वर, और आपके राज्य को अपने जीवन में, अपने परिवारों में प्रभु, अपनी कलीसिया में, अपने देश में, संसार में लाने पाएं प्रभु जी। प्रभु मेरे द्वारा ये शुरुआत होगी प्रभु। मैं अपने आप को और हम सब अपने आप को प्रभु समर्पित करते हैं ताकि आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हमारे जीवनों के द्वारा और आगे पूरे संसार में पूरी हो। धन्यवाद प्रभु जी। अपने आप को पूरी तरीके से आत्मा मन शरीर हम समर्पित करते हैं प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड।